नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे कैसे नागपुर हिंसा के दंगाइयों को चुन चुन कर दबोचा गया, विधानसभा में फडणवीस के खुलासे से क्यों मचा हड़कंप, उद्धव के खिलाफ क्यों एक्शन में आई पुलिस, क्या उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से मांगी थी माफी और संजय राउत ने अब किस मंत्री को हटाने की मांग। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। नागपुर हिंसा में सबसे बड़ा खुलासा, पुलिस दंगाइयों को चुन चुन कर रही है गिरफ्तार, बुलडोजर एक्शन की तैयारी में फडणवीस सरकार। महाराष्ट्र विधानसभा में गरजे सीएम देवेंद्र फडणवीस, बोले हिंसा के पीछे बड़ी साजिश, शिंदे ने सख्त कार्रवाई के दिए संकेत। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में हिंदू तालिबान का जिक्र करके फंस गए उद्धव ठाकरे, पुलिस में शिकायत दर्ज। एकनाथ शिंदे का बड़ा दावा, बोले उद्धव ने पीएम मोदी से मिलकर मांगी थी माफी, फिर उद्धव का भी आया पलटवार। संजय राउत ने सीएम देवेंद्र फडणवीस को लिखा पत्र, मंत्री जय कुमार रावल को बर्खास्त करने की मांग। खबरों में सबसे पहले बात नागपुर हिंसा में हुई गिरफ्तारियों की। औरंगजेब की कब्र पर विवाद के बाद नागपुर हिंसा की जो आग थी वो पूरा शहर उसमें जल उठा। नागपुर में दो गुटों में हिंसक झड़प के चलते कई दुकानों, घरों, गाड़ियों में आगजनी की गई। हमलावरों ने पत्थरबाजी भी की, जिसके बाद इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया। पुलिस भी हिंसा को लेकर एक्शन मूड में आ गई। महाल में तलाशी अभियान में 65 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही पुलिस के हाथ जो सबूत लगे हैं उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि दंगाइयों की गिरफ्तारी की संख्या में और इजाफा हो सकता है। दंगाइयों ने कई घरों को फूंक दिया, गाड़ियों और दुकानों को निशाना बनाया। इतना ही नहीं, पुलिसकर्मियों को भी नहीं बख्शा गया, उन पर भी कुल्हाड़ियों से हमला किया गया। नागपुर हिंसा पर सरकार के बयान के मुताबिक 33 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनमें 3 डीएसपी रैंक के अधिकारी भी शामिल है, जबकि 5 आम लोगों पर भी हमला किया गया। क्रेन और जेसीबी समेत कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें बड़ी संख्या में दंगाई उत्पात मचाते और वाहनों पर हमला करते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से नागपुर पुलिस को आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस को फ्री हैंड दिया गया है। हिंसा पर मंत्री नीतीश राणे ने कहा है कि पुलिस पर हाथ उठाने वाले किसी भी शख्स को हम नहीं छोड़ेंगे। पहले भी पुलिस पर हाथ उठाया गया। ये कैसा आंदोलन है? ये जिहादी हमेशा पुलिस पर हाथ क्यों उठाते हैं? जिसने भी हमारी पुलिस पर हाथ उठाया है उसे पाकिस्तान का बाप याद आ जाएगा। वहीं नीतीश राणे ने कहा, सच बोलना और हिंदुओं के साथ खड़ा होना कोई गलत बात नहीं है। मैं सनातन के साथ खड़ा हूं। औरंगजेब को किताबों से हटाना होगा, यही कांग्रेस का पाप है। पहले भी भिवंडी, आजाद मैदान में इस तरह के आंदोलन किए गए और पुलिस कर्मियों की हत्या की गई, लेकिन हमारे देवा भाऊ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि अब उन्हें पाकिस्तान का बाप याद आ जाएगा। खबरों में आगे का रुख करते हैं। नागपुर हिंसा को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में भी बड़ा हंगामा देखने को मिला। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस हिंसा को एक सुनियोजित साजिश करार देते हुए कहा कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन लोगों ने प्रतीकात्मक तौर पर कब्र की चादर जलाई। इसके बाद यह अफवाह फैल गई कि उस पर धार्मिक चिन्ह था, जिससे माहौल गर्म हो गया और हिंसा भड़क उठी। सीएम फडणवीस ने सदन को बताया कि हालात को देखते हुए 11 पुलिस थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी गई है और एसआरपीएफ की 5 टुकड़ियां तैनात की गई हैं। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी हिंसा को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, औरंगजेब कौन है? वो एक कलंक है। नागपुर में स्थित अब नियंत्रण में स्थिति आ चुकी है, लेकिन कल अस्पताल में तोड़फोड़ की गई। ये कौन सा आंदोलन करने का तरीका है? हमलावरों के पास पेट्रोल बम कहां से आए? उन्होंने कहा, ये पूरी तरह से एक सोची समझी साजिश थी, जिसमें पुलिस पर पथराव किया गया, पेट्रोल बम फेंके गए और कुल 40 पुलिसकर्मी घायल हो गए। उद्धव ठाकरे ने भी इस घटना पर सवाल खड़े करते हुए सरकार पर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने नागपुर हिंसा को लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस से इस्तीफे की मांग तक कर डाली। उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्हीं की सरकार है, गृह मंत्री वहीं के हैं, ऐसे में वो लोग क्या कर रहे हैं, ये किसकी जिम्मेदारी है? पूर्व सीएम ने कहा कि बीजेपी हिंदुत्व सिखाने की कोशिश कर रही है। शिवसेना यूबीटी के मुखिया उद्धव ठाकरे ने कहा कि गुजरात के लोग महाराष्ट्र को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये यहाँ पर आम लोगों के साथ हिंदू मुस्लिम करते हैं और बांग्लादेश के साथ खुद क्रिकेट खेलते हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे देखते हैं।
वो इंडिया पाकिस्तान का मैच करवा रहे हैं और उनके बेटे यहां से जाकर दुबई में मैच देखते हैं। यानी उन्होंने एक बार फिर इस हिंसा के लिए सत्ता पक्ष यानी कि फडणवीस सरकार पर कई सवाल खड़े कर दिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया गया है जिसने न सिर्फ विवाद पैदा कर दिया है बल्कि पार्टी के चीफ उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बुल्ढाना के एक पुलिस थाने में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत संजय राउत और प्रकाश सुभाष देसाई के खिलाफ भी हुई है। ये शिकायत एडवोकेट शेखर त्र्यंबक जोशी ने बुल्ढाना जिले के खामगांव शहर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता शेखर त्र्यंबक जोशी का आरोप है कि सामना के संपादकीय में हिंदू तालिबान शब्द का इस्तेमाल कर हिंदू समुदाय का अपमान किया गया है, जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने पुलिस से मांग की है कि इस मामले में तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाए। दरअसल औरंगजेब की कब्र को लेकर महाराष्ट्र में पहले से ही विवाद चल रहा है। इसी संदर्भ में सामना के संपादकीय में हिंदुत्व की एक विचारधारा पर टिप्पणी की गई थी जिसमें हिंदू तालिबान शब्द का इस्तेमाल किया गया। इस पर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई और इसे हिंदू समाज का अपमान करार दिया। एडवोकेट शेखर जोशी ने कहा, सामना अखबार ने हिंदू समाज को बदनाम करने की कोशिश की है। हिंदू तालिबान जैसे शब्दों का प्रयोग करके हिंदुओं की छवि खराब करने की कोशिश की गई है। यह असहनीय है और हम इस पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। खामगांव शहर पुलिस ने फिलहाल शिकायत दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी गई। आपको बता दें, इन दिनों महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर सियासत गर्म है और इस मामले को लेकर दो समुदाय भी आमने सामने हैं। एक समुदाय की मांग है कि औरंगजेब की कब्र को हटा देना चाहिए, जिससे लेकर दूसरे समुदाय की तरफ से भी बयानबाजी हो रही है। इस बीच औरंगजेब की कब्र के आसपास सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है और इसको लेकर भी और ज्यादा बवाल मचता दिखाई दे रहा है। खबरों में अब बात एकनाथ शिंदे के दावे की। एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में बड़ा दावा किया। उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा, कुर्सी के लिए इन्होंने बाला साहब ठाकरे के विचार छोड़ दिए। आपने कांग्रेस के साथ जाकर कुर्सी हासिल की, विचारधारा छोड़ दी। उनके प्रमुख दिल्ली गए थे और वहां जाकर माफी मांगी। उन्होंने कहा कि हमें बचा लो, हम महायुति सरकार में शामिल हो जाएंगे, लेकिन मैंने उनका खेल पलट दिया। नोटिस आने पर वो माफी मांगने गए थे। एकनाथ शिंदे ने कहा, देवेंद्र फडणवीस और गिरीश महाजन को जेल में डालने का उनका प्लान था। उन्होंने औरंगजेब के विचार अपनाए, लेकिन मैंने उन्हें छोड़ दिया। इसलिए मेरे साथ 60 लोग आए। मैंने हिंदुत्व की सरकार बनाई। आप सिर्फ 20 लोगों को ही चुनाव जितवा पाए। एक अंदर की बात बताता हूं, उनके प्रमुख मोदी से मिलने गए और माफी मांगने लगे कि हमें बचा लो। उद्धव की पार्टी के नेता अनिल परब को निशाने पर लेते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि आप भी दिल्ली गए थे और वहां जाकर माफी मांगे। राज्य में वापस आकर पलटी मार ली और शेर का बच्चा हूं। 80 सीटों पर चुनाव लड़ा हूं और 60 सीटें जीती हैं। अनिल परब, आपकी सारी बातें मुझे पता है। नोटिस से डर कर कौन कहां गया, मुझे सब पता है। मैं नीचे बेल्ट वार नहीं करता। नोटिस आने के बाद आप कहां गए, मुझे ये भी पता है। यानी एक के बाद एक उन्होंने विधानसभा में उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी की पोल खोल के रख दी। खबरों के आखिर में बात संजय राउत की। मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक घोटाले के बीच उद्धव ठाकरे गुट के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक खत लिखा है। खत में उन्होंने सीएम से राज्य के विपणन मंत्री और धुले जिले के संरक्षक मंत्री जयकुमार रावल पर गंभीर आरोप लगाए। इसके साथ साथ उन्होंने जयकुमार को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की। राउत ने दावा किया कि जयकुमार रावल को इसलिए सुरक्षा मिल रही है क्योंकि वो बीजेपी से जुड़े हैं। संजय राउत ने खत लिखकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से ये अपील की है कि वो जयकुमार रावल के भ्रष्टाचार को देखते हुए उन्हें मंत्रिमंडल से हटा दे। उद्धव गुट के नेता ने कहा कि जयकुमार रावल ने रावल कोऑपरेटिव बैंक में करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करी। फर्जी पारिवारिक कर्जदार बनाकर करोड़ों रुपए का गबन किया गया। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल की 26 एकड़ जमीन हड़पने की भी कोशिश की। संजय राउत ने खत में लिखा है कि राजनीतिक हलकों के हस्तक्षेप के कारण महाराष्ट्र में कई सहकारी और नागरिक बैंक बर्बाद हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप आम जमाकर्ताओं को भारी नुकसान हुआ। जॉर्ज फर्नांडिस ने स्थापित जो न्यू इंडिया बैंक किया था, इसी तरह मनमाने और अवैध तरीके से यहाँ पर लोन बांटे गए, जिससे हजारों जमाकर्ताओं को नुकसान हुआ और इस मामले में आरोपी मुंबई पुलिस की हिरासत में। उन्होंने आगे कहा, डोंडाई की जनता सहकारी बैंक में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी हुई थी। बैंक के राजनीतिक मालिकों ने बिना कोई गारंटी लिए अपने करीबी रिश्तेदारों को 98 करोड़ रुपए लोन दे दिया। इतना ही नहीं, बैंक के ज्यादातर क्षेत्र बाहर गुजरात में रिश्तेदारों के भी करोड़ों रुपए दिए गए। संजय राउत ने खत में आरोप लगाया, ये गंभीर आपराधिक काम है। हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य जयकुमार रावल ने ये सब किया है। राउत ने आरोप लगाया कि राजनीतिक दबाव होने की वजह से इस मामले की आज तक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकी। इस मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई थी और जांच रिपोर्ट के मुताबिक मंत्री जयकुमार रावल बैंक घोटाले मामले में तीसरे नंबर के आरोपी हैं।
एसआईटी रिपोर्ट ये भी कहती है कि इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए रावल 55 दूसरे आरोपियों के साथ फरार हो गए और इस दौरान उनमें से कुछ आरोपियों ने एसआईटी जांच पर ही सवाल उठाए। यानी यहाँ पर जो जांच की गई है और पूरा जो बैंक की धोखाधड़ी है उसको लेकर उन्होंने कहा कि इस मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। अब देखना ये होगा कि संजय राउत के खत पर सीएम फडणवीस का क्या एक्शन होता है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।